गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 बैंक तथा ग्राहकों का संबंध। बैंक तथा ग्राहक के मध्य मूल संबंध ऋणी तथा ऋणदाता का होता है। मध्य मतलब बीच में ऋणी और ऋणदाता डीआर और सीआर से होता है। जब कोई भी व्यक्ति बैंक से रुपए निकालता है या जमा करता है, जब ग्राहक को बैंक में जमा राशि शेष रहती है तो बैंक ऋणी तथा ग्राहक ऋणदाता होता है। इसके विपरीत जब ग्राहक अधिविकर्ष के रूप में रुपए निकालता है तो ग्राहक ऋणी तथा बैंक ऋणदाता बन जाता है। बैंक से आशय उस संस्था से है जो मुद्रा तथा साख में लेन देन करते हैं। मुद्रा से मतलब मनी और साख जैसे चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है। जो लोगों से विभिन्न प्रकार की जमाएं प्राप्त करते हैं उन्हें चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य किसी माध्यम से लौटाने का दायित्व लेते हैं। बैंक से हो गया। अब हमारा ग्राहक से आशय। ग्राहक से आशय उस व्यक्ति से है जो किसी दुकानदार से नियमित रूप से माल का क्रय करे, लेकिन बैंकिंग अर्थ में ग्राहक उस व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था से है जो किसी बैंक में खाते खोलने के लिए जिसे चेक द्वारा बिना पूर्ण सूचना के बैंक में रुपए निकालने का अधिकार हो। पूर्ण सूचना मतलब विदाउट मैसेज दिए हुए भी हम बैंक से रुपए निकाल सकते हैं। ये हमारी इसकी डेफिनेशंस हैं। अब हमारा किसी बैंक का ग्राहक कहलाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले बैंक का ग्राहक कहलाने के लिए व्यक्ति, संस्था या फर्म बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोल सकती है, चाहे वो खाता चालू खाता, स्थायी खाता हो या जमा खाता हो। सेकंड है बैंक के साथ किए गए व्यवहार सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के स्वभाव का होना चाहिए। थर्ड है हमारा ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति, फर्म या संस्था बैंक के साथ दीर्घकालीन से व्यवहार हो रहा हो। दीर्घकालीन लंबे टाइम से हो गया। एक बार के लेन देन से भी व्यक्ति, फर्म या संस्था बैंक के ग्राहक हो सकते हैं। बैंक का जमाकर्ता तथा बैंक का ऋणी दोनों ही बैंक के ग्राहक होते हैं। अब है हमारा बैंकों के ग्राहक के प्रमुख प्रकार। ये हमारे निम्न प्रकार के होंगे। सबसे पहले व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति बैंक में अपने नाम का खाता खोल सकता है, किंतु खाता खोलने से पहले बैंक उसके चरित्र, आर्थिक स्थिति, ख्याति, ईमानदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड है बैंक का कोई भी ग्राहक लिखित सूचना देकर अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। इसके आधार पर अभिकर्ता को खाते में रुपए जमा करने व निकालने का अधिकार होता है। थर्ड है कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर संयुक्त नाम के खाते खोल सकता है। संयुक्त मतलब मिलकर खाते खोल सकता है। विवाहित स्त्री। एक विवाहित स्त्री अपने नाम से खाते खोल सकती है तथा अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति को अपने खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। थर्ड है हमारा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की होती है बैंक में अपने नाम के खाते खोल सकते हैं, लेकिन कानूनी उसके साथ किए गए कोई भी अनुबंध अमान्य होता है। इसमें अभिभावक या संरक्षण द्वारा उसके खाते का संचालन किया जाता है। संयुक्त खाता। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त नाम के खाते खोलते हैं। इसके लिए बैंक को यह सूचित करना होगा कि धनराशि निकालने का अधिकार किस व्यक्ति का होता है। साझेदारी संस्था। एक साझेदारी संस्था बैंक में खाते खोल सकती है। उसके लिए उसे साझेदारी संलेख की प्रतिलिपि बैंक को देनी होती है। सभी साझेदारी को अपने नमूने के हस्ताक्षर बैंक में देने होते हैं तथा यह भी सूचित करना होता है कि उसमें से किस साझेदार को बैंक से रुपए निकालने का अधिकार होता है। मिश्रित पूंजी कंपनी। मिश्रित पूंजी कंपनी अपने नाम से बैंक में खाते खोलती है और किसी भी अधिकारी को रुपए जमा करने और निकालने के लिए अधिकृत कर सकती है। गैर व्यवसाय संस्था जैसे अनेक दान सूची संचालित संस्था होती हैं, जैसे अनाथालय, पुस्तकालय, धर्मशालाएं, औषधियाँ वगैरह होती हैं, जैसे सहकारी समिति, नगर पालिकाएं आदि अपने नाम से बैंकों में खाते खोल सकती हैं तथा अपने किसी भी अधिकारी को खाता संचालित करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं। अब है हमारा बैंक और ग्राहक के बीच पारस्परिक संबंध। ये संबंध दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले है हमारा सामान्य संबंध, दूसरा है विशिष्ट संबंध। सामान्य संबंध
जैसे ऋणदाता और ऋणी का संबंध हो गया। सेकेंड है प्रतिनिधि या अभिकर्ता का प्रबंध का संबंध। थर्ड है धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का संबंध। ये तो हमारे सामान्य संबंध में आ गए। अब है हमारा विशिष्ट संबंध। विशिष्ट संबंध हमारे जैसे चेकों के भुगतान करने का दायित्व होता है, खातों को गोपनीय बनाए रखने का दायित्व है, बैंकों का गृह अधिकार होता है, आपका इस तरीके से आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार होता है, ब्याज लगाने का अधिकार होता है, समय सीमा विधान से मुक्त होना, सेवाएं करना, इस तरीके की जो होते हैं वो हमारे विशिष्ट संबंध में आते हैं। ये हमारे इसके क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। इसके आंसर्स हैं, ठीक है, और ये आपको लर्न भी करने होंगे।